नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हम सब, हर एक इंसान हमेशा जवान और एनर्जेटिक बने रहना चाहता है, लेकिन अगर कम उम्र में ही हमेशा थकान सी महसूस होने लगे, कम खाने के बाद भी वजन तेजी से बढ़ने लगे और जरा सा चलने पर ही दिल की धड़कनें तेज हो जाएं और 30 की उम्र में ही बुढ़ापे के निशान आपको नजर आने लगे, तो समझ लीजिए कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है। आपने ठीक कहा हुसैन, जिस उम्र में चेहरे पर नूर होना चाहिए, काले घने लंबे बाल होने चाहिए, उस उम्र में स्किन ड्राई होने लग जाए, बाल बेमौसम गिरने लगे, आप हमेशा इरिटेटेड रहने लगे, तो ये साफ है कि आप साइलेंट किलर यानी थायराइड के शिकार हो गए हैं और ये महिलाओं में बहुत कॉमन हो गया है। और इसे साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं मीनाक्षी, क्योंकि थायराइड के लक्षण काफी देर में पता चलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 10वां इंसान थायराइड की बीमारी से जूझ रहा है। दरअसल थायराइड तितली के आकार का एक ग्लैंड होता है और यह सांस की नली के ऊपरी हिस्से में होता है। थायराइड ग्लैंड थियोरिक्सिन नाम का एक हार्मोन बनाती है। यह हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, बॉडी में सेल्स को कंट्रोल करता है। थायराइड दो तरह के होते हैं, एक है हाइपरथायराइड जिसमें T3 और T4 तेजी से बढ़ने लगता है, और हाइपोथायराइड जिसमें T3 और T4 तेजी से घटने लगता है। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसका एलोपैथी से ट्रीटमेंट हो तो पूरी उम्र गोली खानी पड़ती है, लेकिन योग और आयुर्वेद में इसे पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है और यही स्वामी रामदेव दावा करते हैं। स्वामी रामदेव का मानना है कि रेगुलर योग करने वाले लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और जिनको थायराइड है उनकी दवा भी पूरी तरह से छूट जाएगी। तो आज हमें थायराइड की दवा को छुड़ाना है और थायराइड ना हो उसके लिए हमें योग और आयुर्वेद का सहारा लेना है, जिसके लिए हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज चिनअप से शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम, नमस्ते आपको भी मीनाक्षी जी, हुसैन भाई आपको भी। और जो आपने बोला ना थायराइड की दवाई छुड़ानी है, तो ये ऐसे भाई बहन बैठे हुए हैं जिनके मैंने थायराइड की दवा छुड़ा दी। और देखो ये सर्वांगासन और हलासन ये करके दवा छोड़ करके बैठे हुए हैं सब जो मेरे साथ में यहाँ पर हैं। चलो वापस आ जाओ, फिर दोबारा करते हैं। तो ये बहने भी, क्या नाम है? संगीता। संगीता क्या करती हो? मुंबई हाउसवाइफ और सोसाइटी में योगा सिखाते हैं। ये सबको भी योग सिखाती है और अपना भी योगा सिखाती है सोसाइटी में। सबको योग सिखाती है। सर्वांगासन और हलासन इसकी सबसे बड़ी औषधि है। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा आशा सारडा। आशा, इसकी रिपोर्ट देना। देखो कितने साल से गोली खाती थी? 12 साल से। ये 12 साल से गोली खा रही थी और अब इसकी T3, T4, TSH सब 100% बैलेंस आ गए हैं। इसका 0.26 T3 है, T4 इसका 39 है, TSH इसका 0.79। ये इसकी रिपोर्ट है। और 12 साल से गोली खा रही थी, अभी गोली इसकी पूरी बंद कर दी गई है और 12 दिन में ही, बहुत शानदार, 10-12 दिन में इसकी पूरी ठीक हो चुकी है। और गोली उन सभी लोगों की स्वामी जी हमें छुटानी है, तो ये जो लोग गोली अभी खा रहे हैं। और स्वामी जी बहुत ज्यादा दर्शकों की मांग थी कि एक बार फिर से थायराइड जैसे सब्जेक्ट पर योग पहले करें, गोली बाद में छोड़ें। जी 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 स्वामी जी, दर्शकों की मांग पर एक बार फिर से हम लाइफस्टाइल डिजीज थायराइड पर आज बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात सबसे कॉमन थायराइड की कर लेते हैं, हाइपोथायराइड की, जिसमें वजन तेजी से बढ़ता है, थकान महसूस होती है। हाइपोथायराइड को कंट्रोल रखने वाले योगाभ्यास कौन कौन से हैं? सर्वांगासन से आपने शुरुआत तो खैर कर दी है। हाँ, हलासन भी अच्छा है। तो सर्वांगासन और हलासन से शुरुआत करनी है। और जिनको हाइपरटेंशन हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, वे ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं। और एक खास बात ये बताना चाहता हूँ हुसैन भाई जी, मीनाक्षी जी, ये हाइपो और हाइपर दोनों में समान रूप से उपयोगी है सर्वांगासन और हलासन। ऐसे 1-1 मिनट से शुरुआत करें। 1-1 मिनट में हम तो ठीक कर देते हैं, 2 मिनट तक भी किया जा सकता है और 5 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये 10 मिनट का पूछ रही है, क्या नाम है? मैं
ये 10 मिनट करती है संगीता, हाँ? ऐसे सर्वांगासन 5 मिनट पर्याप्त है, 10 मिनट ज्यादा हो जाएगा, बाकी दूसरे कर लिया करो। सर्वांगासन, हलासन, फिर जिनसे बन पाए पद्मासन में ये ऐसे मत्स्यासन हो जाता है, ये भी बड़ा अच्छा है। ऐसे पद्मासन में ऐसे बैठ, या सुखासन में ही कर लो सब। सुखासन में पैर मोड़ लो, ऐसे ही पैर मोड़ करके गर्दन ऐसे पीछे मोड़ लो। देखो ये मत्स्यासन का सही तरीका बता रहे, ऐसे हाथ लगा करके गर्दन पीछे मोड़ ली, और जो पद्मासन कर पाए तो पद्मासन, नहीं तो ऐसे ही मोड़ करके और हाथ ऐसे रख लो जंघाओं के ऊपर, और जो पद्मासन में है तो ऐसे पकड़ लो। ये मत्स्यासन जबरदस्त है। ऐसे 1 से 2 मिनट ऐसे आराम से करना है। जो सुखासन में है, ये सुखासन में लेट करके ऐसे गर्दन को मोड़ के 1 मिनट तक ऐसे कर लेना। ये इसके लिए बहुत ही प्रामाणिक वैज्ञानिक रूप से लाभ देने वाले 3 आसन हमने प्रारंभ में बताए। चलिए बैठ जाइए। अब उष्ट्रासन करेंगे, ये बड़ा जबरदस्त है। उष्ट्रासन जो है ये भी ऐसे आराम से सब कर पाएंगे। जिनको असुविधा हो करने में वो थोड़ा धीरे धीरे कर लेना, पूरा ना कर पाए तो आधा कर लेना, अर्ध उष्ट्रासन कर लेना। क्या नाम तुम्हारा? आशा। आशा और संगीता, ये तो परफेक्ट कर रही है मैं एकदम। हाँ। और कितनी कितनी साल झेला इन्हें? तो 12 साल आशा ने झेला। और संगीता तुमने कितने साल झेला था? 4 साल से। ये ताजा ताजा शामिल हुई थी थायराइड गैंग में। ये तो ये बीमारियों का भी एक गैंग है पूरा। चक्रासन भी अच्छा रहता है। हाँ चक्रासन भी अच्छा रहता है। चक्रासन कर ले, कर चक्रासन कर ले। चक्रासन भी बहुत अच्छा होता है। स्वामी जी बीमारियों का पूरा गैंग है, तो योग का भी पूरा पैकेज है। और मीनाक्षी ने आपके साथ लगातार योग कर करके ये साबित किया है कि योग करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, बस इच्छा शक्ति की जरूरत है और आपका सानिध्य चाहिए। और अब तो मीनाक्षी जो है वो शीर्षासन भी कर लेती हैं। घर पे तो कर ही लेती थी, लेकिन ऑन स्क्रीन उन्होंने कल ये करके दिखा दिया। हाँ, डर लगता था मुझे वैसे ऑन स्क्रीन करने में कि गिर गई तो सब हंसेंगे ना। ये करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये तो सुमति है। और जो है कोशिश ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। चलो ये बुड्ढू जो है, बुड्ढू नहीं, बुजुर्गों नहीं, ये जो सीनियर सिटीजन्स के लिए ऐसे कर लिया करो। ये नकली वाला चक्रासन है, गर्दन पीछे मोड़ लो ऐसे। तो अब यदि कोई शीर्षासन कर लेना फिर तो कोई बात ही क्या है। शीर्षासन में तो सभी आसनों का लाभ मिल जाता है। ये तो आसनों का राजा इसलिए कहा जाता है। पहले मीनाक्षी जी को संतुलन बनाना पड़ा, उन्होंने भी अपने आप को साध लिया। इसके लिए एक बार भाई जोरदार ताली बजा दो मीनाक्षी जी के लिए। मीनाक्षी जी आपसे सब बहनें सब भाई बहुत प्रेम करने लग गए। और हुसैन जी के लिए जोरदार बजा दो भाई। हुसैन भाई भी हमारे एंकरिंग करते करते भी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहते।